जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 क्लास 9 का अभी फर्स्ट आज कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चैप्टर सेकंड देखने जा रहे हैं और इस सेकंड चैप्टर में आपको बता दें ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। लेंदी चैप्टर कहने का मतलब है कि भी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी समय लगेगी आपको पूरा बताने में। ठीक है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें यहाँ से हम लोगों को कंप्लीट करना है। बस आपको क्या करना है, तो आपको केवल एक चीज पे ध्यान देना है कि क्या नहीं, तो केवल आपको पढ़ाई करते हुए चलना है, बाकी कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। क्या कोई स्लाइड मिलेगी, कोई नोट्स मिलेगा, सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अभी हम विदाउट एनी स्लाइड्स, कोई भी एक सिंगल स्लाइड आपको नहीं मिलेगी यहाँ, लेकिन नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पूरे के पूरे चैप्टर के सारे नोट्स बने हुए हैं, सब हम आपको दिखा सकते हैं। नोट्स ढेरों सारे हैं बट नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बिना स्लाइड के देख रहे हैं, बिना स्लाइड के सारी चीजें पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, सारी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। जहां हमें लगेगा कि अब नोट्स से पढ़ा देना, तो नोट्स से भी हम कभी पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे नोट्स से भी जब मन करेगा हमारा। तो ठीक है, चलिए अभी नोट्स की हमें कोई जरूरत नहीं लग रही है, अभी हम सिंपली यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं, सारी चीजों के बारे में समझेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर पे अगर बात करें, जो सेकंड चैप्टर है, तो इस सेकंड चैप्टर में हमें क्या फोकस करना है, हमें बड़ी सिंपल सी बात देखनी है। और ये सिंपल सी बात क्या है, तो भैया इस चैप्टर का नाम भी क्या है, इस चैप्टर का नाम है फिजिकल। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फिजिकल फीचर बताता है किसका, ये फिजिकल फीचर बताता है हमारे भारत का, हमारे इस इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में बताता है, यानी कि भौतिक स्वरूप हमारे भारत का क्या है, इसके बारे में कौन बताता है, ये चैप्टर हमें बताता है। इसी के बारे में हमें समझना है। अगर इसका हिंदी नाम आपको देखना है, क्या होना चाहिए सर हिंदी नाम, कुछ नहीं होना चाहिए, इसका हिंदी नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर कलर कोई ना दिख रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई भी कलर अगर ना दिखे तो हमें बताते चलिएगा कि सर इस क्लास का ये कलर हमें नहीं सही दिख रहा था, तो हम अगली क्लास में उस कलर को चेंज कर देंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, यहाँ इसके बारे में हम लोगों को समझना है, यही हमारे चैप्टर का ये अभी स्टार्टिंग है, तो ढेरों सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, फिजिकल फीचर का सिंपल सा मतलब है कि इसे कई भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, कई पार्ट में इसे डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ से सारी चीजों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पर हम किन किन पार्टों के बारे में समझने वाले हैं, कौन कौन से अलग अलग पार्ट हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम आपको बताना स्टार्ट करें, तो पहला आप याद रखेंगे, यहाँ से वो पार्ट यहाँ हो जाता है हिमालय। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट ही हमारा क्या है, हिमालय। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, हिमालय में अगर आप कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं जानते हैं तो डबल अच्छी बात है। क्यों ऐसा कह रहे हैं सर, क्योंकि सारी चीजें हम यहीं से कंप्लीट करा देंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है सर, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो टेंशन की बात नहीं है, हम हैं तो फिर क्या गम है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे हम क्या देखने वाले हैं, तो थर्ड नंबर पे हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, पेनिनसुलर इंडिया। तो हम तीसरे नंबर पे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इधर हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से प्लेटो हैं, कौन कौन से यहाँ पे पठार, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद ही हम लोग देख लेंगे आइसलैंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आइसलैंड के बारे में हम लोग देख लेंगे, अलग अलग आइलैंड, और अलग अलग आइलैंड के साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया के साथ कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन के बारे में भी हम
थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। तो इतनी सारी चीजें तो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या फोटो वगैरह कोई आप दिखाएंगे? दिखा देंगे, सारी चीजें दिखा देंगे, सब फोटो दिखा देंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। नोट्स वगैरह है, सब कुछ है। अगर हम इसी पे आ जाए तो सब कुछ है, बट हम अभी चाहते हैं ना कि कुछ भी ना देखें। हम लोग बड़े शांति से ये सब विदाउट किसी नोट्स के सारी चीजें हम लोग पढ़ते चलें। यहाँ अभी हम लोगों को नोट्स वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें हम शांति से भी पढ़ते हुए चलेंगे। इतनी चीजें यहाँ पे बात समझ में आ गई है कि ये फिजिकल फीचर्स ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भारत जो है ना, ये जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया को कहा जाता है क्या? इस इंडिया को कहा जाता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डाइवर्सिटी क्यों भैया? ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? विविधताओं का देश इसे क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन इसके पीछे सिंपल सा है, यही सभी इसके फीचर्स जो हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दूसरी बात एक और याद रखेंगे कि इस पूरे के पूरे भारत में आपको जितने फीचर्स मिल रहे हैं, सबके अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी अपने महत्व हैं। इनके बारे में हम लोगों को समझना है। अब अगर आपको हम बताएं ना, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम एक एक पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक पार्ट के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं? सबसे पहला हम पार्ट जो समझने जा रहे हैं, वो पार्ट हमारे पास आएगा कौन सा? तो पार्ट है हिमालय। और हिमालय के बारे में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस हिमालय के बारे में ही पहला हम लोग समझना चाहते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर हम बताएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सर यहाँ हम कुछ नहीं जानते। तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं जानता है। जब हम आते हैं तो फिर सबको बताया जाता है कि हाँ ये ऐसे रहेगा। अच्छा सर, अगर आप नहीं पढ़ाते थे तो फिर कहाँ से सब जानते थे? तो फिर वे लोग उसके पहले भी हम इसे जानते थे, ठीक है। अच्छा जी, आपको बड़ा ही इस पे अपनी बातों को लेके बड़े आप ट्रस्ट फील करा रहे हैं। हाँ भैया रहेगा, ठीक है। देखिएगा इस हिमालय के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है? कुछ नहीं। सबसे पहले आपको ये थ्योरी हम बताते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहली। इसको क्या याद रखना है और क्यों याद रखना है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम बता रहे हैं, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या चीजें इसमें ध्यान देनी चाहिए हम लोगों को। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इस पूरे के पूरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहा जाता है विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये बताया जाता है ना, ये पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक क्या था? एक था महासागर, ठीक है सर। ये बहुत समय पहले एक हमारे पास ऐसा महासागर था, ठीक है। ऐसा एक महासागर था बहुत समय पहले, आफ्टर बिफोर ईयर्स, बहुत समय पहले एक महासागर था, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है सर। ये बात तो हम लोगों को भी समझ में आ गई। तो ये जो बहुत बड़ा महासागर था ना, इसी बहुत बड़े महासागर में एक क्या मिलता था? एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। अच्छा जी, ये भी बातें ठीक है कि इस महासागर में एक क्या मिलता था? एक बहुत बड़ा महाद्वीप भी मिलता था, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग ऐसा कुछ, यहाँ बना देते हैं इसको। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप हो गया, ठीक है। इसको भी हमने मान लिया।
तो एक तो हो गया हमारे पास महाद्वीप और एक हो गया हमारे पास क्या, महासागर। ठीक है, इन दोनों का हम रख देते हैं कुछ नाम। इन दोनों का कुछ नाम हम रख देते हैं और प्यारा सा नाम रखेंगे, अच्छा सा नाम। देखिए इस महासागर का नाम हम क्या रख देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं पेंथालासा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, पेंथालासा। ऐसे ही ये जो है इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, तो इसका नाम हम रख रहे हैं पेंजिया। ठीक है सर, ये भी ठीक है। ये हो गया पेंजिया, पेंथालासा और पेंजिया, ये दो नाम तो आपको याद रखने हैं। ठीक है सर, हमने याद रख लिया है। अब आगे बता दीजिए आप। तो आगे हम क्या करते हैं, आगे हमने कहा कि ये जो पेंजिया और पेंथालासा है, ये महासागर था बहुत बड़ा। ये तो था क्या, ये महासागर था। ठीक है सर, ये महासागर था। ऐसे ही ये क्या था, तो ये महाद्वीप था बहुत बड़ा। ठीक है, ये महासागर, ये महाद्वीप, ये बात भी हम समझ गए। तो ये क्या हुआ ना, कुछ समय बाद इसमें कुछ फोर्स लगा, कुछ बल लगा। इसमें बल लगा कुछ आंतरिक और बाह्य बल, जिसके कारण से ये क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया। आफ्टर सम टाइम ही विल बी ब्रेक, ये टूट गया कुछ भागों में। अब जब ये टूटा ना, तो टूटने के बाद इसके जो ऊपर का भाग है, इस ऊपर वाले भाग को, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये कलर शायद ना दिख रहा हो। और अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, इस पे आपको नाराजगी व्यक्त नहीं करनी है। हम इसको किसी दूसरे तरीके से दिखा देते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो भागों में तो टूट गया, ये बात समझ में आ रही है। और ये जो दो भागों में टूटा है, ये केवल दो भाग में नहीं, बल्कि ये कुल मिलाकर ऐसे ही जितने ये प्लेटें हैं, ये टूट करके, ये अलग अलग पार्ट में टूट के अब ये बन चुकी हैं 27 प्लेटें। 27 प्लेटें इस समय बन चुकी हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 20 प्लेट हमारे पास कैसे हैं, ये स्मॉल प्लेट हैं। 20 स्मॉल प्लेट हमारे पास हैं। और अगर बात करें तो ऐसी ही 7 हमारे पास ये लार्जेस्ट प्लेट है, बड़ी प्लेट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ। तो यही जो हमारे पास 7 बड़ी प्लेटें हैं और जो ये 20 छोटी प्लेटें हैं, यही प्लेटें क्या करती हैं, यही आपस में टकराती हैं। और ये जब टकराएंगी तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहलाएगी। बात समझ में आई? इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, ये विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में अब हमें समझना है। तो हमारा हिमालय जो बना है, ये कैसे बना है, तो ये बना है, एक प्लेट है हमारे पास, और वो प्लेट कौन सी है, तो ये एक प्लेट हमारे पास हो गई, ये है। और ऐसी ही एक प्लेट हमारे पास और है, और वो प्लेट कौन सी है, तो ये प्लेट आपकी है दूसरी। तो ये दूसरी प्लेट आपकी। ठीक है जी, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये दोनों प्लेटें आपको यहाँ पे इतने दूर कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो ये जो प्लेट थी, ये प्लेट दोनों एक दूसरे से पास आ रही थी। इसमें कई तरह की क्रिया होती है, पास आना, दूर जाना, गले मिलना। ठीक है, इस तरीके की क्रिया होती है, उनको हम अपना अलग अलग नाम देते हैं। अपसारी, अभिसारी, ये सारी चीजें कही जाती है। वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो हम बताएंगे कब,
जब आपको हम पढ़ाएंगे केवल और केवल फिजिकल जियोग्राफी तब। तो ये यहाँ से ये जो प्लेट है इस प्लेट को नाम देते हैं P1 और इसकी डेंसिटी क्या होती है ρ1। ऐसे इस प्लेट की ये नाम है P2 और इसकी डेंसिटी है ρ2। ये प्लेट को हमने नाम क्या दे दिया, इस प्लेट को हमने कहा कि ये प्लेट थी हमारे पास यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन कहें कि इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन कर देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और ये हमारे पास कौन प्लेट थी, तो ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट थी। बात समझ में आ रही है अभी तक? ठीक है सर। ये दो प्लेटें हमारे पास थी। अब इसी में हुआ ऐसा कि ये जो प्लेटें हमारे पास थी तो ये प्लेट ना भैया ये जाने लगी इशारे किधर, तो ये प्लेट जाने लगी नीचे की तरफ। ये जब टकराई इधर आगे बढ़ी और ये इधर आगे बढ़ी, तो टकराने के बाद ये प्लेट चली गई नीचे और ये जो प्लेट थी ये प्लेट कहाँ चली गई, तो ये प्लेट चली गई ऊपर। ये प्लेट चली गई ऊपर और वो प्लेट चली गई नीचे। तो ये जो नीचे और ऊपर जाने का इनका सीक्वेंस बना है, इस वजह से यहाँ पे एक जोन बनता है और ये जो नीचे क्षेत्र बनता है इसको कहा जाता है वैली ऑफ क्षेत्र। इसको हिंदी में बोलते हैं वैली ऑफ क्षेत्र। क्या सभी वैली ऑफ क्षेत्र ये हिंदी नाम है? जी बिल्कुल। तो इसका अंग्रेजी नाम आपने क्या रखा है? हमने नहीं रखा है, लेकिन ये है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन के नाम से जानते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं वैली ऑफ क्षेत्र। ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेट ये नीचे धंस गई, ये नीचे धंसी हुई प्लेट जो है यहाँ पे लावा का निर्माण करेगी, यहाँ बनेगा लावा। ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लावा बनेगा, मतलब ज्वालामुखी बनेगी, यहाँ लावा बनेगा ज्वालामुखी। ठीक है। यहाँ पे जी ज्वालामुखी बनने वाली है, यहाँ ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। और ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा फोल्ड माउंटेन। क्या? फोल्ड माउंटेन। बात समझ में आ रही है अगर तो बहुत अच्छी बात है। ये फोल्ड माउंटेन ऊपर बन जाता है। ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है बट याद रखनी चाहिए। कुछ नहीं कहा है हमने यहाँ पर अभी तक हमने बस ये इतनी सी बात बताई है आपको कि ये जो सिद्धांत हम देने जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ये याद रखना है एक महासागर है, एक महाद्वीप है, ये टूटते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दो पार्ट में, फिर ये और अलग अलग पार्ट में टूटते हैं। तो यहाँ से 20 छोटी प्लेटें बनती हैं और 7 बड़ी प्लेटें बनती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो 2 बड़ी प्लेटें टकराती हैं, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट के नाम से जानी जाती है, दूसरी यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और एशिया से बनी है। ये टकराने के बाद ये जो नीचे धंस जाती है यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है सबडक्शन जोन और जो ऊपर उठ जाता है फोल्डिंग के कारण वो बन जाता है फोल्ड माउंटेन। और यही फोल्ड माउंटेन ही बना है हिमालय पर। बात समझ में आ गई? तो फाइनली जो हमारा हिमालय बना है वो ऐसा ही माउंटेन है और इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने से बना है कौन? हिमालय पर। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट यहाँ पर हैशटैग क्या डालना है भैया, तो हैशटैग डाल देना है हमारे इस कोचिंग संस्थान का नाम और जिसका नाम है सुजीत कोचिंग क्लास। क्यों सर ऐसा इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमारा YouTube चैनल जो है ये क्या क्या करने वाला है, ये बहुत कुछ करने वाला है। इसलिए इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए और सारी चीजें यहाँ से हम लोग देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है।
बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब थोड़ी सी हम बात क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी बात याद रखना क्या है, ये याद बड़ी सिंपल सी बात रखनी है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कि जब सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने पर इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जब बिकने का इरादा हो ना तो फिर घट जाते हैं वहां पर रेट, लेकिन अगर आप बिकने पे ही ना आए ना तो फिर रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इरादा बिकने का नहीं है, तो इसलिए ये चीजें याद रखना है, और बड़ी सिंपल सी बातें हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इनको जो है आप दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, इसीलिए ना कहते हैं कि पानी की बूंदें कहीं टिक नहीं सकती, कि पानी की बूंद कहीं टिक नहीं सकती और ईमानदारी अब मुझे कहीं दिख नहीं सकती। खरीदारों के बाजार में खड़े हैं हम और जितनी मर्जी लगा लो बोली, कुछ चीजें हैं जो बिक नहीं सकती, तो इसलिए ये ध्यान रखना है बस। बाकी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे इसमें क्या समझते हैं, तो आगे अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में। चलिएगा आगे समझें, स्लाइड आगे हम लोग लेकर चले इसको। चलिएगा आगे आते हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जी ये जो हमारा हिमालय था ये बना कैसे, बात समझ में आ गई। अब इस हिमालय के बारे में हमको और भी क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो अब इस हिमालय के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये हिमालय के बारे में अब आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, अब इसके बारे में याद रखना है ना कि ये जो है कौन, हिमालय, ये जो हिमालय है ये कहता है हमसे कुछ, क्या कहता है सर ये आपसे, ये हमसे कहता है कि जानते हैं, हमने कहा नहीं, तो कहता है कि जानिए, हमने कहा क्या, तो कह रहा है कि ये ना हम कई पार्ट में बने हुए हैं, हमने कहा अच्छा जी, अगर ये कई पार्ट में बना है तो कौन कौन सा पार्ट है इसका ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका अलग अलग पार्ट हमको देखने को मिलता है यहाँ से, तो ये अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। अब इसी का अलग अलग पार्ट कौन कौन सा है वो पार्ट हम देख लेते हैं। तो पहला इसका पार्ट जो है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। अच्छा जी, ये पहला पार्ट इसका क्या कहलाएगा, तो पहले इसके पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, सेकेंड इसके पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। अच्छा जी, ये ऐसे ऐसे नाम क्यों रखे हैं सर, ये हमने रखा था तब जब हमें लगा कि आसान होगा, अभी कठिन हो गया है तो नाम हम अभी इसका बदल भी सकते हैं, बट हमने कहा कि अब सबको कठिन चीजें बताई दिए हैं तो आप लोगों को क्यों आसान नहीं, क्या आप लोग किसी से कमजोर हैं, तो जी नहीं सर, हम लोग भी बड़े मजबूत हैं, तो हम लोगों को भी यही नाम बता दीजिए, हम लोग भी यही नाम सुन लेंगे। अच्छा जी, तो ये हो गया शिवालिक, ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया ट्रांस हिमालय। तो ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सभी हिमालय के पार्ट हैं। लास्ट में एक और कहा जाता है, पता नहीं सही है कि नहीं, बट इसको कुछ लोग नाम देते हैं क्या, पूर्वांचल, ये पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है, एक लास्ट वाला जिसको ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक अभी आपको याद रखनी है, बड़ी सिंपल बात है, कुछ नहीं है इसमें, ना कुछ सोचना है, हम सब कुछ बताने के लिए आए हैं तो आपको सब कुछ बताएंगे, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ये जो अलग अलग पार्ट है ये कहाँ से आया है सर, कैसे आया है, थोड़ा सा तो हमें कुछ बताइए, थोड़ा सा कुछ तो बता दीजिए। तो थोड़ा सा क्या बताते हैं, आपको पूरा बता देते हैं। अच्छा जी, अगर पूरा ही बताना है तो बताइए ना, तो लीजिए ये देखिए, ये क्या है, ये सर ये तो कलाकारी है, हाँ ये कलाकारी
हमने तब सीखा था जब हमें किसी ने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा रुकिए आपको कुछ करके दिखाते हैं। तो ये था क्या, ये था कलाकारी। तो ये पहला जो कहलाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ये कहलाता है महान हिमालय। तीसरे नंबर पे हमने कहा जी यहाँ से एक और आता है, ये मध्य हिमालय। अच्छा जी, ये मध्य हिमालय। ये और आगे जाता है, मानता नहीं है। तीसरे नंबर पे आने के बाद एक और आता है जिसको हमने कहा जी शिवालिक, तो ये भी आ जाता है। फिर हमने कहा कि कुछ छोटे छोटे और पार्ट हैं, ये छोटे छोटे पार्ट को भी हमने पूर्वांचल कह दिया। तो ऐसे यहाँ पर ये हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं के बारे में हमको सारी चीजें यहाँ से समझते हुए चलनी है। अगर इसके नाम की बात करें तो नाम तो बताएंगे, कुछ काम भी बताएंगे। अच्छा जी, तो ये पहले नंबर पे है जिसको हमने कहा था ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये जो काले कलर से है ये है हिमालय, कौन सा, महान। तो ये हिमालय है कौन वाला, तो ग्रेट वाला, ठीक है सर। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर से, ये है मिडिल हिमालय, ठीक है जी, ये मिडिल हिमालय हो गया। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शिवालिक, ठीक है सर। और ये जो लास्ट में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यही है पूर्वांचल। तो ये जी अभी तक हमने जितना आपको बताया ये सभी अभी तो केवल पार्ट देखे हैं, अभी तो हमने कुछ नहीं देखा, बस इसका पार्ट हमने देखा है। अभी हमने आपको इसमें कुछ नहीं बताया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ से आगे समझ लेते हैं क्या चीजें, कुछ चीजें। चलिए अब एक एक पार्ट के बारे में इसके देख लेते हैं। तो एक एक पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, ट्रांस के बारे में। ये ट्रांस हिमालय के बारे में आपको हम आज बता के भेज देते हैं। जितनी चीजें हम बता दिए उसके बाद ना कुछ पढ़ना है। क्यों सर? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमने जो चीज पढ़ाया नहीं वो चीज कभी आएगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा होता है, बट क्या ही हम बताएं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है। इधर पहली पॉइंट यहां से नोट करेंगे, नोट डाउन। पहली पॉइंट क्या याद रखनी है, तो पहली पॉइंट याद रखनी है, इसको कहा जाता है तिब्बत का पठार। यानी तिब्बत का पठार होने के नाते इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, ये पहली बात। ये हिमालय के उस पार है इसीलिए इसे पार हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, ये भी बात है, हाँ ये भी बात है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है यूरेशियन प्लेट का, ठीक है, ये भी बात सही है। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। फिर और अगर याद रखना है तो इसमें 4 मुख्य श्रेणियां हैं, 4 मुख्य श्रेणियां हैं, ठीक। 4 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा तो हम लोगों को, ठीक है जी। इनके बारे में भी देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो इनके बारे में अगर आपको हम दिखाई दे तो ये पहला आ जाता है जिसको नाम देते हैं काराकोरम। दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लद्दाख। तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जास्कर। चौथे नंबर पे आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी नहीं।
इसमें और क्या याद रखना है, तो और याद रखना है ये चीज कि ये हाइट लगभग 600 है, 600 मीटर है इसकी एवरेज हाइट, और ये विड्थ इसकी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो 45 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा है। इतनी चीजें याद रखनी है। साथ में ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर अभी तो इनके साथ हम लोग और भी सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है, और भी क्या क्या पॉइंट समझनी है, तो ये चीजें अब हम आगे समझ लेते हैं कि ये जो चार अलग अलग इसकी श्रेणियां हमने बताया है, इस चारों श्रेणियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपको मैप हम दिखा देते हैं। दिखाइए सर, ये मैप। अच्छा सर, ये भी इंडिया का मैप है जी, आपने बनाया था जी। ये पहले ऊपर रहेगा काराकोरम, दूसरे नंबर पे रहेगा लद्दाख, तीसरे नंबर पे रहेगा जास्कर, चौथे नंबर पे रहेगा कैलाश। ठीक, अब इनका नाम आप एक बार देख लीजिए। ऊपर वाला है जिसको कहते हैं काराकोरम, ये जो बीच का है इसको कहते हैं लद्दाख, ये जो नीचे है इसको कहते हैं जास्कर, ये जो है इसको कहते हैं कैलाश। बात समझ में आ रही है अभी तक? ठीक है सर, ये जो कैलाश है ना, इस कैलाश की अगर बात करें काराकोरम की, तो इसकी हाईएस्ट पीक है K2। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं, हाईएस्ट पीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, बट अभी हम लोगों के कब्जे में नहीं है, हम इसको जल्द ही छीनने वाले हैं, तो कर लेंगे। बाकी लद्दाख के लिए कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है। लद्दाख और जास्कर के बीच से एक रिवर जाती है जिसको नाम दिया जाता है इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। बाकी यही ट्रांस हिमालय में ही याद रखना है एक चीज, क्या क्या, तो सियाचिन ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, वालपोलो ग्लेशियर, ये कुछ हिमनद हैं, इनके बारे में याद रखना है। इतनी बात अगर आपने याद रख लिया क्लास 9th में, यकीन मानिए पूरे क्लास 9th को पढ़ाने वाले टीचर, पूरे क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट आपके सामने खल्लास। मतलब हम इस्ट्रा में बता रहे हैं आपको, इतना नहीं कोई बताता है, तो फिर ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बहुत बहुत डीप में चले गए हम लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ टेंशन लेना ही नहीं, बहुत आपने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं होती है। ठीक है सर, इतना अगर आपने बता दिया है और ऐसे ही बोल रहे हैं तो फिर हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर हाँ, पढ़ लेंगे आप लोग सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे कब, वो सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग कब। ठीक है, अभी हम महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग देखे होंगे, ये इसको अभी हमने चटकाया है, अभी इसको चटकाना बाकी है, इसको चटकाना बाकी है, इसको चटकाना बाकी है, इसको चटकाना। तो एक दिन में हम इन सभी को चटकाएंगे, और इसके बाद हम इनको चटकाने के बाद फिर आएंगे कहाँ,
फिर आएंगे। फिर अभी इसका नदियों के आधार पे एक बार डिवीजन देखेंगे, रिवर बेस्ड डिवीजन। तो रिवर के आधार पर इसका अलग अलग हम विभाजन देखेंगे, थोड़ा नाम ही देखें, कम से कम इतना तो देख ले। फिर इस नॉर्थ इंडियन प्लेन को चटकाएंगे दो तरीके से, पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारी चीजें समझेंगे। मतलब अभी इसमें हम कई पार्ट आपको देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ने का इरादा नहीं है, कुछ भी हमारा छोड़ने का इरादा नहीं है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सारी चीजें हम लोग समझ लेंगे। बस याद क्या रखना है, तो याद कुछ नहीं रखना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या छोटी सी बात याद रखनी है सर? छोटी सी बात ये याद रखनी है आपको, अभी तक जो हमने बताया है उसी के बेस पर बस छोटी सी बात इतनी याद रखनी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लागा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ा है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको अभी हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं समझना है कि सब कुछ पढ़ लिए तो अभी तो स्टार्ट करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग समझते हुए चलेंगे और देख लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कभी हो सकता है कि लगेगा कि पूरा होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा, बट होता है बीच बीच में ना, सारी चीज़ें चलती रहती हैं और परेशानियाँ वगैरह ये सब आती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब आना ना बड़ा अच्छा रहता है। अब कहा जाता है ना कि अगर भाई लड़ाइयाँ नहीं चल रही है जीवन में, फिर कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो युद्ध बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है। और जिनके जिनके जीवन में नहीं है ना, अभागे वे लोग हैं। और तो ये अगर आपके जीवन में है युद्ध तो भैया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, हम मिलेंगे, इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी जो है उसे आप पूरा करते चलिएगा।